कि आत्मदेव हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। और बोले कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। आज भगवान जो संत के भेष में है, भगवान कहने लगे हे विप्रदेव, हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मिथ्या माने झूठी। तो कहा कि आप इस फल को लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, उनकी संतान अवश्य होगी, और ऐसी संतान जो भगवान का भजन करेगा, भगवान का भक्त होगा। जिस समय ये बात सुनी तो विप्रदेव बड़े प्रसन्न होकर के अपने घर जाते पत्नी को वो फल दिया। वो फल लेकर के जब पत्नी को दिया, कहा कि इस फल को पान कर लेना, बड़ी सुंदर संतान होगी। जिस समय ये बात सुनी तो पत्नी चिंता में पड़ गई, चिंतित होने लगी, दुखी होकर के। विप्रदेव वहां से चले गए। उसकी छोटी बहन आई और कहा, बहन क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? तो कहा, मेरे पति ने ये फल दिया है, यदि इस फल को मैंने पान कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो मेरे गर्भ धारण हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा गर्भ धारण हो। तो कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पति को जरूरत है धन की और तुम्हारे पति को जरूरत है संतान की, क्योंकि मेरे पास संतान है तो धन नहीं, और तुम्हारे पास धन है तो संतान नहीं। एक काम करना, मेरा जो गर्भ धारण है, मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा या पुत्री होगी, वो संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, उसके बदले तुम्हें मुझे धन देना होगा। बोले ठीक है। फल को ले जाकर के गाय की नाद में डाल दिया। आत्मदेव के घर में जो गाय थी, गाय भी बांझ थी, पत्नी भी बांझ थी, और घर में तुलसी का जो पेड़ था वो भी सूख चुका था। यदि घर में तुलसी का पेड़ हो और वो सूख जाए तो सूखने का कारण क्या होता है बताएं? तुलसी का पेड़ घर में है और यदि वो सूख गया तो सूखने का कारण ये है कि या तो उसकी हम सेवा नहीं कर पाते, पहला कारण। यदि तुलसी की सेवा करते रहो तो तुलसी का पेड़ कभी सूखेगा नहीं। घर में तुलसी का पेड़ तो लगा लिया लेकिन सेवा नहीं कर पाते तो वो पेड़ सूख जाता है। दूसरा कारण ये है कि तुलसी का बिरहा यदि घर में हम सेवा भी कर रहे हो, दिन रात सेवा करते हो, और फिर भी वो बिरहा, वो वृक्ष सूख जाए तो सूखने का कारण ये है कि कोई ना कोई संकेत है कि हमारे घर में बड़ा से बड़ा संकट आने वाला है। क्योंकि हम सेवा भी कर रहे हैं फिर भी तुलसी का पेड़
सूख रहा है तो कोई ना कोई बड़ा से बड़ा संकट आने वाला है। आत्मदेव के घर में क्या हुआ? यही तो हुआ। तुलसी का पेड़ सूख गया, अंत में उनके घर का विनाश हो गया। वो फल गाय की नाद में डाल दिया तो गाय ने ग्रहण कर लिया। समय व्यतीत होता गया, 9 मास परिपूर्ण होने के लिए आए। जब 9 महीने बीत गए तो 9 महीने बीतने के बाद उनकी बहन के गर्भ से पुत्र हुआ, जो उन्होंने अपनी बड़ी बहन को दे दिया और उसके बदले में धन ले लिया। उसी पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ा, क्योंकि धुंधली ने ही रखा, जैसा उसका नाम वैसा ही पुत्र का नाम रख दिया, धुंधकारी। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम गौकर्ण पड़ा। गौकर्ण नाम इसलिए पड़ा, कर्ण माने संस्कृत में कान को कर्ण कहते हैं। संस्कृत में कानों को कर्ण कहते हैं। तो उनके कान जो थे वो गाय के थे और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। गौकर्ण भगवान का भजन करने लगे, भगवान की भक्ति में रहने लगे। लेकिन धुंधकारी बड़ा हुआ तो धुंधकारी वेश्याओं की संगति में पड़ गया। वेश्याओं के यहाँ धीरे धीरे उसने धन बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया। पिताजी ने देखा कि मेरा पुत्र संभाले नहीं संभला, क्या करूं मैं? वेश्या की संगति में पड़ गया, घर का सारा धन बर्बाद कर रहा। लेकिन याद रखना कि वेश्या की संगति में जो पड़ गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि वेश्या कभी किसी की ना हुई है ना होगी। वो अपने बाप की तक नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? जैसी रंग कुसंग की चादर, तैसोई रंग पराई तिरिया को। हाल में हंस के बोले और हाल कर दे तू तड़ा को। लेकिन एक वेश्या का हिसाब कैसा होता है? धोबी की नाद की तरह, कि धोबी की नाद को काट गिरो जब मैं धोबे सारे कपड़ा को। ओसन प्यास बुझत तासी नीर भलो अपने ही घड़ा को। वैसा ही हिसाब वेश्या का होता है। जैसे रंग कुसंग की चादर तैसे ही रंग पराई तिरिया को। हाल ही में हंस के बोले हाल ही कर दे तू तड़ा को। इससे तो अच्छी हमारी पत्नी है, सेवा तो करती है, कभी धोखा नहीं देगी पत्नी। मर जाएगी मिट जाएगी लेकिन जिंदगी का यापन अपनी ससुराल में ही करेगी। तो देखिए धुंधकारी जब वेश्याओं की संगति में पड़े, आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। अपने पुत्र गौकर्ण के पास में पहुंचे तो गौकर्ण के पास में जाकर के अपने पुत्र से कहा कि बेटा एक बात बताओ, मैं क्या करूं? इसको समझाता हूं तो इसकी समझ में नहीं आता। ये वेश्याओं की संगति में पड़ गया और मैं कुछ कहूं तो घर में मेरी बात को कोई मानता नहीं, ना माँ मानती है ना बेटा मानता है। मैं भजन करने भी वन में जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे मन में वैराग्य नहीं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी, तुमने अभी कहा कि मैं वन में भजन करने के लिए जाऊं तो कैसे जाऊं?
तो सुनिए